गुड मॉर्निंग दोस्तों। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ चंद्रयान-3 पे। मैं ये दूसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। दूसरा वीडियो में मैंने ये चर्चा करूँगा कि अभी का स्टेटस क्या है, अभी यानी कि किस कंडीशन में हमारे चंद्रयान-3 है, यानी आज का डेट में अपडेट करूँगा। ये न्यूज़पेपर का कुछ कटिंग है, उसी से मैं आपको जानकारी पहुँचा रहा हूँ, उसी के माध्यम से। तो यानी आज 1 अगस्त है। 1 अगस्त का न्यूज़ है। एक और महत्वपूर्ण पड़ाव पूरा। ट्रांस लूनर इंजेक्शन के द्वारा इसरो के वैज्ञानिकों ने यान को आगे की यात्रा पर भेजा। यानी कि इस आपको बताए थे इस पहले वीडियो में कि किस तरह के स्टेप पूरा करेंगे, और उसी स्टेप को पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे चंद्रयान-3। अब ये आपको हम कंप्लीट इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कब, किस समय और क्या क्या होंगे आगे, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा लास्ट तक। चंद्रयान मतलब कि जो लक्ष्य है हमारा, जहाँ तक पहुँचाना है चंद्रयान-3 को, वहाँ तक की बातें हम बताएंगे, और आज क्या हुई वो भी बताएंगे। तो लिखा है क्या, धरती की कक्षा से निकलकर चंद्रयान-3 सोमवार मंगलवार की दरमियान रात चंद्रमा की ओर बढ़ गया। इसरो ने इसके लिए ट्रांस लूनर इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए वैज्ञानिकों ने बेंगलुरु स्थित इसरो हेडक्वार्टर से चंद्रयान का इंजन कुछ देर के लिए चालू किया। जैसे ही चंद्रयान पृथ्वी से 236 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर में फायरिंग कर दी। ठीक, यानी कहने का मतलब हो गया कि हमारा जैसे लक्ष्य था, पहले से तय था कि 236 किलोमीटर की दूरी पर रहेंगे हमारी पृथ्वी से, उसी समय इसको थ्रस्टर में फायर किया जाएगा, और इंजन जो है उसको चालू करके उसको एस्केप वेलोसिटी जिसको कहते हैं, प्लाइन वेग जिसको बोलते हैं, उस प्लाइन वेग से आगे बढ़ाएंगे। तो किलोमीटर की दूरी पर पहुंचा, वैज्ञानिकों ने स्पेसक्राफ्ट में लगे थ्रस्टर में फायरिंग कर दी। प्रक्रिया को पूरा होने में करीब 31 मिनट का समय लगा। बता दें कि ट्रांस लूनर इंजेक्शन के लिए चंद्रयान को रफ्तार पृथ्वी के प्लान वेग से ज़्यादा होनी चाहिए। क्या है, चंद्रयान की रफ्तार जो होना चाहिए, एस्केप वेलोसिटी से क्या होता है, प्लान वेग से हमें चंद्रयान को ज़्यादा होनी चाहिए, पृथ्वी को बाहर कक्षा में स्थापित करना है। पृथ्वी का प्लान वेग अब बता दिया गया ये भी कि पृथ्वी का प्लान वेग क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। तो एस्केप वेलोसिटी होती है 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 40,270 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ऊपर, यदि वेग से ऊपर हम किसी चीज़ को थ्रस्ट करेंगे, उसको इस वेग देंगे, तब वो हमारे कक्षा से बाहर जाएंगे। थ्रस्टर के फायर होने में करीब 5-6 घंटे पहले वैज्ञानिकों ने यान का मार्ग बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यानी कि ये तो एक इलिप्टिकल कक्षा में रोटेट कर रहा था। अब वो इलिप्टिकल कक्षा में रोटेट कर रहा था, इलिप्टिकल कक्षा मतलब हो गया कि इस तरह की कक्षा में रोटेट कर रहा था, पृथ्वी यहाँ थी। तो अब इस कक्षा से उसको क्या करना था, डाइवर्ट करना था। तो ये डाइवर्ट करने की तैयारी 5 से 6 घंटा पहले कर दी। अब ये डाइवर्ट तो रास्ता डाइवर्ट हो गया, बट इसको वेलोसिटी, अब यहाँ पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कितना किलोमीटर ये प्लानिंग था, कितना किलोमीटर ये हमारा पृथ्वी से हमारा 236 किलोमीटर 236 किलोमीटर की दूरी पे जैसे ही पहुंचा, उसको क्या किया, एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी से उसको थ्रस्ट कर दिया गया, जिससे वो हमारे कक्षा से बाहर निकल गया, यानी कि पृथ्वी की कक्षा से बाहर निकल गया। दिशा बदलने के साथ साथ थ्रस्टर में यान की योग भी बढ़ा दिया गया। अब चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रयान की ओर
बढ़ गया। अगर सब कुछ उसी तरह से चलता रहा तो चंद्रयान 3 5 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा। समझ गए? यानी कि 5 अगस्त को हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा की कक्षा में पहुंच जाएंगे। आज 1 अगस्त है, तो 1 अगस्त यानी कि आज से 4 दिन के बाद हमारे चंद्रमा की कक्षा में स्टेबल हो जाएंगे। यदि पहुंचेगा चांद की कक्षा में पहुंचने के बाद इसरो को इसरो को कई मैन्यूवर करने होंगे। स्पेसक्राफ्ट को 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाकर लैंडिंग मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। देखो, हम इससे पहले वीडियो में भी बताए थे कि पहले तो हमारा क्या है प्लान कि इस 236 किलोमीटर की रेडियस में ले जाने के लिए चंद्रयान को किस तरह से रोटेट किया गया है। 236 किलोमीटर की रेडियस में ले जाने के लिए हमको ये पृथ्वी है यहाँ से लॉन्च किया है। 236 किलोमीटर की रेडियस में ले जाने के लिए धीरे धीरे इलेक्ट्रिकल पाथ पूरा करते हुए यहाँ से मान लिया जाए 236 किलोमीटर पूरा हो गया। हम इसको सीधा ले जा सकते थे, बट नहीं ले गए। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा वेलोसिटी पे, अब बताइए कि वहाँ इतनी दूरी पे हमको 40,270 किलोमीटर से एबव मारना है, तो थ्रस्टिंग फोर्स कम लगेगा। अब यहाँ पे थ्रस्टिंग फोर्स तो ज़्यादा देना होगा उतना से ऊपर एबव वेलोसिटी के लिए, तो उसके लिए हमारा बहुत ज़्यादा हैवी इंजन चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें हमारा कॉस्टिंग जाएगा। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्या किया, धीरे धीरे रोटेट करके कि वहाँ पहुँचाया। फिर वहाँ पे वो एक फोर्स लगाया, थ्रस्टिंग फोर्स बहुत कम लगा, वो आसानी से बाहर निकल गया। ठीक है, तो इसी तरह से ये पृथ्वी की थी। अब इसी तरह से हमारा कहाँ है, चंद्रमा पे। तो अभी हम आपको बताएं कि चंद्रमा की कक्षा में कितना 100 किलोमीटर के रेडियस में पहुंचाना है हमारा, वो भी प्लान है। जैसे 236 किलोमीटर के रेडियस में ले जाना था, पहला लक्ष्य हमारा ये था। दूसरा लक्ष्य हम उसको थ्रस्टिंग करके इसके वेलोसिटी से बाहर कर दिए। अब चला गया चंद्रमा में। चंद्रमा के में कक्षा में 5 अगस्त को स्टेबल होगा, यानी कि वो कक्षा में जाएगा। अभी इलेक्ट्रिकल पाथ वहाँ भी पूरा करेगा। अब क्या किया वहाँ पे, जैसे चंद्रमा ये है, अब चंद्रमा मान लिया यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे भी वही काम करेगा। इसमें उल्टा होगा। उल्टा क्या होगा, देख रहे हो उल्टा क्या हो रहा है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, बाहर से अंदर की ओर, और 100 किलोमीटर की रेडियस में इसको स्टेबल करना है। पृथ्वी पे क्या हो रहा था, अंदर से बाहर की ओर भाग रहा था। क्या हो रहा था, अंदर से बाहर की ओर जा रहा था। तो अब यहाँ पे क्या किया, वो यहाँ पे क्या किया बाहर से, तो 5 अगस्त को हमारा कहाँ पहुँचेगा, 5 अगस्त को हमारे कक्षा में पहुँचेंगे और धीरे धीरे ये सिमटता जाएंगे और 100 किलोमीटर की रेडियस में जाके ये अस्थिर होंगे थोड़ा। अब यहाँ 100 किलोमीटर के रेडियस में जब अस्थिर हो जाएंगे, तब यहाँ पे 2 प्रक्रिया होगी। यहाँ पे 2 चीज़ होगी। लैंडिंग मॉड्यूल का हमको मेन रूप से लैंडिंग मॉड्यूल को ही चंद्रमा पे उतारनी है, तो इसमें 2 भाग हो जाएंगे। एक लैंडिंग मॉड्यूल को अलग किया जाएगा। यह तारीख होगी 17 अगस्त। कौन सा दिन होंगे, कौन सा 17 अगस्त होंगे, सोच लीजिए। 5 अगस्त को आपका हो रहा है क्या, चंद्रमा की कक्षा में जा रहा है। फिर कहाँ जा रहा है, 17 अगस्त को उस कक्षा से बाहर जा रहा है, यानी कि 17 अगस्त को यहाँ पहुँच रहा है हमारा। 100 किलोमीटर के रेडियस में चंद्रमा पर पहुँच रहा है। 23 अगस्त को भारत का चंद्र छूने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे बताते हैं। 23 अगस्त को शाम करीब 5:47 पर चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्सन मॉड्यूल है। देखो, प्रोपल्सन मॉड्यूल है और लैंडर रोवर है, तो लैंडर रोवर ही लैंड करेगा ना हमारे चंद्रमा पे। तो लैंडर और रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगी। कौन सा ध्रुव पे उतरेगी, दक्षिणी ध्रुव पे उतरेगी, और 14 दिन तक सब प्रयोग करेंगे। प्रोपल्सन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में
रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, ऑप्शन करेगा। यानी कि जो हमारा पृथ्वी से जो भी रेडिएशन जाएगा वो देखो, इसमें प्रोपल्सन मॉड्यूल 100 किलोमीटर रेडियस पे घूमता रह गया, पर लैंडर रोवर जो है कहाँ जाके चंद्रमा पे लैंड कर जाएगा, और चंद्रमा पे लैंड करने के बाद वो 14 दिन तक वहाँ पे अध्ययन करेगा। प्रोपल्सन मॉड्यूल जहाँ है वहीं पे रहेगा, वो कुछ नहीं, वो जितना भी उधर से इन्फॉर्मेशन यानी कि वो रेडियो तरंग के माध्यम से जाएगा प्रोपल्सन मॉड्यूल में, प्रोपल्सन मॉड्यूल से इन्फॉर्मेशन जाएंगी वहाँ पे लैंडर रोवर में, वहाँ से फिर इन्फॉर्मेशन प्रोपल्सन मॉड्यूल, इस तरह से हमारा क्या होता रहेगा। मान लिया जाए ये पृथ्वी है, चंद्रमा है, अब चंद्रमा है, ये हमारा प्रोपल्सन मॉड्यूल है, ये कक्षा में 100 किलोमीटर के रेडियस में रोटेट कर रहा है। लैंड रोवर जो होगा यहाँ लैंड कर गया है, तो लैंड रोवर यहाँ लैंड कर गया, और ये हमारा पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करेगा, यहाँ से जो भी रेडिएशन देगा और फिर ट्रांसफ़र यहाँ करेगा, फिर यहाँ से इधर ट्रांसफ़र होगा, तो ये प्रक्रिया चलते रहेगी, जिससे हमारा कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहेगा। वैज्ञानिकों का ये प्लान है, ठीक है। तो अब ये जो है वह 14 दिन तक धरती से अध्ययन करेगा। कितने दिन करेगा, धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन। फिर है 1.2 लाख किलोमीटर का सफ़र 51 घंटे में करता है। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है कि जो हमारा चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया है वो 1.2 लाख किलोमीटर कितने घंटे में, 51 घंटे में। 51 घंटे यानी कि 2 दिन से 24 दूनी 48, यानी 2 दिन से ज़्यादा। चंद्रयान 3 को 1.2 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करने के करीब यही चीज़ बताया जा रहा है। अब इस तरह से देखिए, ये फिगर के माध्यम से बता रहे हैं, ये चित्र के माध्यम से बता रहे हैं कि कैसे ये पृथ्वी हमारा है। पृथ्वी से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया चंद्रयान। इस तरह से इलेप्टिकल पाथ पूरा करते हुए, इस तरह से आगे बढ़ते हुए बाहर की ओर, बाहर करते हुए ये देखिए यहाँ से यहाँ स्टेबल हो गया। फिर यहाँ पे 5 अगस्त को यहाँ पहुँचा, 5 अगस्त से फिर धीरे 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 इस तरह से रोटेट करते 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 अंदर से कुड़ता गया, और फिर यहाँ पे 16 अगस्त को कक्षा में स्टेबल हो गया। 16-17 अगस्त जो भी डेट होगा, इस यहाँ पे ये हो गया। अब ये जैसे ही ये देख रहे हैं, इस फिगर से पूरा क्लियर किया है। तो ये आज एक इस दूसरे वीडियो है मेरा, दूसरे वीडियो में आपको ये चीज़ क्लियर हो गया। ये देखिए लैंड रोवर है, ये जो फिगर दिया गया है यहाँ, ये लैंड रोवर है। ये देखिए लैंड रोवर है, लैंड रोवर यहाँ पे इसी तरह का होगा, ठीक है। ऐसे भी मेरा जो थंबनेल है उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इस तरह का मैं वीडियो बनाता रहूँगा और अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। जो भी टॉपिक को मैं लेता हूँ उस टॉपिक को अंत तक कवर करता हूँ इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू।